प्यारे बच्चों, ठीक है, जैक बोर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपका एग्जाम होने वाला है। कुछ क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है, उसको मैं आप सभी को आज कराने जा रहा हूँ। देखिए, इस पे पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। दूसरे देशों में बहुराष्ट्र कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं? यानी बहुराष्ट्र कंपनी का बात कर रहे हैं। बहुराष्ट्र कंपनी उसको कहते हैं, प्यारे बच्चों, जो एक से ज़्यादा देशों में होता है उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय। बहु मतलब एक से ज़्यादा, राष्ट्रीय मतलब कई देश, ठीक है। राष्ट्र मतलब देश हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कई देश, यानी ऐसे ऐसे कंपनियां जो कई देशों में स्थापित होते हैं, कई देशों में उनका जो है आपका काम चलता है, उनको कहते हैं बहुराष्ट्र कंपनियां। तो बहुराष्ट्र कंपनियां उत्पादन में, जो सामान का उत्पादन होता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है, उसमें किस प्रकार जो है रोल निभाती है या कंट्रोल करती है, वो बताना सर, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करता है बहुराष्ट्र कंपनियां, सारे देश में फैल जाते हैं वो, और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, ठीक है। पहले मैं बताना चाहता हूँ बच्चे आप लोगों को कि एग्ज़ाम में जितने भी आंसर होंगे अपने शब्दों में देंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो क्वेश्चन रहेगा उसको जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है ना, पॉइंट वाइज आंसर देंगे। पॉइंट वाइज आंसर देने से क्या मिलता है आपको? अच्छा मार्क्स मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुराष्ट्र कंपनी क्या होता है सर। कई कई देशों में फैला होता है। सबसे पहले ये क्या करता है सर, जितने भी वहाँ पे चाहे वो ज़मीन हो, चाहे भवन हो, मशीन हो, सभी को क्या कर लेता है सर अपना, और निवेश करके, इन्वेस्ट करके क्या कर देता है सर, उसको खरीद लेता है। बहुराष्ट्र कंपनी कहीं भी जाती है तो उनके पास बहुत पैसा रहता है। चाहे ज़मीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, या मशीन हो, या अन्य उपकरण हो, उसको क्या कर लेता है, उसमें पैसा निवेश करके उसको क्या कर लेता है, खरीद लेता है, ठीक है। दूसरा काम ये करता है कि वहाँ के जो लोकल कंपनियाँ होते हैं, यानी स्थानीय कंपनियाँ होते हैं, उनके साथ मिलकर कार्य करना शुरू कर देता है कि आपके साथ हम आइए, पार्टनरशिप करते हैं, और उनके साथ काम करना शुरू कर देता है। तीसरा क्या है सर, वो स्थानीय कंपनी को क्या कर लेता है सर, खरीद लेता है, अधिग्रहण कर लेता है, या किसी को उसका शेयर को क्या कर लेता है, खरीद लेता है। जैसे कि मान लीजिए 25%, 50% से क्या कर लेता है, उसे अधिग्रहण कर लेता है, यानी उसको खरीद लेता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, छोटे-छोटे जो आपके जो फैक्ट्रीज़ होते हैं, कंपनियाँ होते हैं सर, उनको क्या करता है, ऑर्डर देकर वस्तुओं का निर्माण करता है, और अपना ब्रांड का नाम लेकर उसको क्या करता है, बाज़ार में बेचता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं बहुराष्ट्र कंपनियाँ, अपनी जो है दुकान को अच्छी तरह चलाते हैं, और अपना ब्रांडिंग करके वो सारे सामान को बेचते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चे देखिए, सिविक्स से यहाँ पे क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। या फिर इससे क्वेश्चन और कर सकते हैं आपको लोकतंत्र के बारे में ही, लोकतंत्र की सफलता किन्हीं चार आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। प्यारे बच्चे, लोकतंत्र मतलब समझते हैं जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। एक ऐसा सिस्टम होता है, यहाँ पे चुनाव से लेकर हर एक प्रक्रिया जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है। लोकतंत्र मतलब होता है जनता का शासन, और प्रजातंत्र मतलब होता है जहाँ पे राजा का शासन। तो जहाँ पे राजा होते हैं वहाँ पे कहते हैं प्रजातंत्र, लेकिन मैक्सिमम देश में अभी क्या है सर, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, देश में प्रधानमंत्री होता है, या फिर कहीं राष्ट्रपति होता है। तो जहाँ जहाँ इस तरह देखने को मिलता है वो सारे लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र में इलेक्शन सिस्टम होता है। सबसे बड़ी बात, इलेक्शन जहाँ होगा वो लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन भी समझ लीजिएगा, तो आपको पास कोई भी क्वेश्चन अगर आता है या फिर किसी तरह से अलग तरह से क्वेश्चन करता है तो आपको आंसर देना आसानी होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इससे रिलेटिव है, मैं जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र में निरक्ष निरक्षरता का क्या प्रभाव है। यह लोकतंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे आपको, ठीक है। तो लोकतंत्र से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आपको आंसर देना है। जैसे एक क्वेश्चन था कि लोकतंत्र की चार शर्तों को बताइए, या लोकतंत्र के बारे में, तो कोई भी आंसर हम दे सकते हैं, बस सटीक आंसर होना चाहिए आपका। जैसे मैं अब देख रहा हूँ लोकतंत्र में क्या होता है सर,
लोकतंत्र में चुनाव होता है और लोगों द्वारा चुने गए सदस्य जो होते हैं, जो विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं, उसी का हाथ में क्या होता है, देश का शासन का बागडोर संभालते हैं। तो इसको जिताया कौन? जनता ने जिताया। और सारे प्रमुख फैसले कौन लेते हैं? वे स्वयं लेते हैं। मतलब वो जो जो भी जनता के द्वारा जो चुन के आते हैं, जो जनता जिसको ज़्यादा वोट दी, तो जितने लोगों ने चाहे, जैसे मान ली 100 लोग हैं, तो 100 में लोग से आपका 70 लोग जो है एक जो है कोई भी प्रत्याशी तो उनको जिता दिए। तो 70 लोग का जो है पसंदीदा जो नेता बने, वो जीत गए। तो अब वो क्या करेंगे सर? वही शासन के बागडोर को सँभालेंगे और सारे प्रमुख फैसले भी वही लेंगे। ठीक है? पहला फ़ायदा लोकतंत्र का, या फिर शर्त भी कह सकते हैं। ठीक है? लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव जो है निष्पक्ष होता है और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग चाहे मौजूदा शासक हो या फिर नए को भी ला सकते हैं। मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं कई प्रदेशों में क्या होता है सर, कि वहाँ पे कोई अभी सरकार में कोई मुख्यमंत्री है, अगर जनता ने उसको पसंद नहीं किया तो क्या करेंगे, इस इलेक्शन मान लीजिए हुआ तो उसमें उसको हरा देते हैं और एक नए लोगों को क्या करते हैं, वो मौका देते हैं फिर से शासन चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। ठीक है? जैसे यहाँ पे 2019 में झारखंड में जो है तख्तापलट हुआ। आपका जो है पहले बीजेपी की सरकार थी, 2019 में फिर जो आपका जेएमएम और कांग्रेस सरकार बनी। और फिर आप देखें, जब जेएमएम और कांग्रेस के जो काम से जनता ने जो अपना फिर से प्यार दिखाया और फिर से जो है अब बीजेपी को करारी हार हो गई। 2024 में जो है फिर सरकार आपका नया बन के आया। ठीक है? नया सरकार जो जेएमएम और कांग्रेस का ही है, लेकिन वो रिपीट हुआ। ठीक है? लेकिन इससे पहले देखेंगे सर, ये सरकार जो है बदलते ही रही है हमारे झारखंड में। कोई भी एक दो सेकंड बार वो अपनी सरकार नहीं बनाई। ठीक है? तो ये जनता के द्वारा ही होता है। लोकतंत्र का ये फायदा है कि सबको जो है मताधिकार का के अनुसार ही जो वोट देना होता है, यानी एक एक व्यक्ति एक वोट। आप जो है लोकतंत्र के से हट के या संविधान के जो है नियमों से हट के आप जो है अपने जो है वोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या फिर चुनाव में मनमानी नहीं कर सकते हैं सर। ठीक है? चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा सुनिश्चित बुनियादी कानून और नागरिक अधिकार का सीमा रखते हुए काम करती है। मतलब वो संविधान के खिलाफ नहीं जाएगी। ये है लोकतंत्र का फ़ायदा। उसको जनता के अधिकारों का जो है देखते हुए उस अपने कंट्रोल में, अपनी सीमा में रहते हुए जो है वो उसको काम करना पड़ता है। ये है लोकतंत्र का फ़ायदा। लोकतंत्र का कई फ़ायदा है। आप सोचिएगा और एग्ज़ाम में बढ़िया सोचिएगा, अपने आस-पास सोसाइटी में देखिएगा लोकतंत्र से क्या-क्या बेनिफिट होता है। ठीक है? बिल्कुल शांत जो है अपने माइंड लगा के और सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप। यहाँ देखिए एक नए क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों के विवरण दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। आप देखिए हमारे आसपास कितनी प्रकार की सड़कें हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग का क्या होता है, राष्ट्रीय मार्ग होता है जिसको हम नेशनल हाईवे कहते हैं, जिसको हम लोग एनएच कहते हैं। एनएच नेशनल हाईवे कहते हैं हम लोग। ठीक है? जो क्या करता है, सभी प्रदेशों को जोड़ता है, सभी राष्ट्र जो है राज्यों को जोड़ता है। ठीक है? दूसरा हम लोग देखते हैं राज्य मार्ग। ये क्या करता है सर, सभी जिला को जोड़ता है। ठीक है? फिर होता है जिला की सड़कें, जो सभी वार्ड को या फिर नगर को जोड़ता है। समझ नहीं आ रहा? या फिर जिला के जो मुख्यालय होते हैं शहर में, उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है? तीसरा क्या होता है, गांव की सड़कें होते हैं, जो सारे पंचायत पंचायत पूरे गांव को जोड़ता है। ठीक है? इसके अलावा एक और सड़क होता है सर आपका जो है सीमा सीमा की सड़कें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग बना लीजिएगा एग्जाम में आएगा तो। और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वीं सदी में मध्य में मुंबई की आबादी क्यों क्यों बढ़ने लगा? उसके अलावा और क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों में सौदागर गांवों के किसानों कारीगर काम करवाने लगे। ये सब क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये सबको आप देख लीजिएगा अभी। एक क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों का व्याख्या करें। महामंदी महामंदी जो है पूरे विश्व में जो है आपका जो है व्यापार ठप हो चुका था, उसके बारे में आपको बताना है।
देखिए, महामंत्री कारणों का व्याख्या कर दे रहे हैं। 1929 में पूरे संसार में जो एक भयंकर आर्थिक संकट में आ घेरा था। ऐसे आर्थिक संकट कभी भी देखने को नहीं आया था। अमेरिका में 1929 में ये संकट पैदा हुआ और 1931 तक रूस को सिर्फ छोड़कर पूरी दुनिया में फैल चुका था। इस तरह से मतलब आर्थिक संकट आ गया, व्यापार ठप हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, लोग जो है कर्ज के तले दब गए। ठीक है, ये सब हुआ कैसे? यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। अचानक औद्योगिक क्रांति हो गया। ठीक है, नई नई फैक्ट्रीज आए। ठीक है, हर जगह पे। इसके कारण क्या हो गया सर, उत्पादन जो है अधिक हो गया, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा और खरीदार नहीं है। ठीक है, तो अचानक औद्योगिक क्रांति हुआ, उत्पादन बहुत तेज़ी से होने लगा। ठीक है, तो खरीदार मिला ही नहीं, तो इससे कई कई नुकसान नुकसान होने लगे। ठीक है, 1930 में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार ना रहा। उससे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप पूरा इतने बर्बाद हो गए थे, पैसा का तंगी आ गया था। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का जो माल था आयात करने की अवस्था में युद्ध का मार पड़ गया। ठीक है, जब माल तैयार था, कोई खरीदार ना था, तो वह कारखाने बंद हो गए। सिंपल सी बात है बच्चे, कि अगर आपके पास कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा प्रोडक्शन हो चुका है और आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या पैसा कहाँ से आएगा दूसरा प्रोडक्शन करने के लिए? या फिर जो स्टाफ है, जो रेंट है, वो सारा खर्च कहाँ से निकलेगा? तो इसलिए क्या हो, वो सारा जो है आपके जो है क्या है, आपका वो फैक्ट्री बंद हो गया और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। ठीक है, जब कारखाने बंद हो गए तो किसान का पैदावार भी जो है खरीदार ना रहा, तो किसानों का भी सामान भी कोई खरीदने वाला कोई नहीं रहा। ठीक है, इस तरह किसानों के भी लाभ में भी कमी आ गई और कृषि का का मजदूरी भी कम हो गई। उनको जो पेमेंट था, मजदूर जो कृषि के जो मजदूर थे, उनका भी जो है पेमेंट कम हो गया। अमेरिका का जो है शेयर एक्सचेंज मार्केट जो था, उसकी कीमत में गिरावट आ गई। ठीक है, और 1 लाख व्यापारी का दिवाला निकल गया। तो इस तरह से आंसर था बच्चे, आप अपने शब्दों में आसानी से देंगे। ठीक है, यह देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। विदेशी व्यापार में विदेशी निवेश में क्या अंतर है? विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है, वो बताना आपको। ठीक है, तो बहुत आसान आंसर है, देखिएगा आप। सिंपल सी बात ये है बच्चे कि विदेशी व्यापार मतलब क्या होता है? जो दूसरे देशों में व्यापार किया जाए या दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया जाए, वही होगा निवेश हो गया। ठीक है, तो विदेशी व्यापार एक देश से दूसरे देश में की जाती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, बहुत सारे देश का बाजार एक हो जाता है। तो ये फायदा है विदेशी व्यापार से। कई देशों का जो है हमारा देश में तेल आता है। कई देशों का जो है हमारे देशों में बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिनसे लेकर छोटे-छोटे सामान तक जो हम दूसरे देशों का सामान का प्रयोग करना पसंद करते हैं। जैसे आप यहाँ बहुत सारा जो है कोल्ड ड्रिंक्स देख लीजिए, हम लोग दूसरे देश का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे चॉकलेट्स हो गए, वो दूसरे देश का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विदेशी निवेश में क्या हो गया सर, दूसरे देशों में उसको क्या खर्च करना। बहुराष्ट्र कंपनी अथवा एक देश दूसरे देश से क्या कर निवेश करता है, चाहे वो एक देश किसी देश में खर्च करे या फिर मल्टीनेशनल जो कंपनी होते हैं वो किसी कंपनी में जाके पैसा लगाए। ठीक है, ये क्या होता है, औद्योगिकरण को क्या करता है, यानी कि वो जो है औद्योगिकरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन क्या है हम लोग का। लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है, उनके बीच सामंजस्य बनाए रखता है? बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है। लोकतंत्र जो है किस प्रकार सामाजिक में विविधता, मतलब कि कई जो है धर्म में जात के लोग रहते हैं, लोकतंत्र के अंदर अंदर में जो देश में लोकतंत्र है, उस देश में जान लीजिए कई कई समुदाय, कई जात के लोग रहते हैं और वहाँ पे ये शब्द लोकतंत्र जो क्या करता है, सामंजस्य
बनाए रखता है, यानी तालमेल बनाए रखता है, एकजुट करे रखता है, इसका मतलब ये हो रहा है। तो वो लोकतंत्र हेल्प करता है किस प्रकार? तो जाने लोकतंत्र परिभाषा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लोकतंत्र में सभी धर्मों, सभी जातों क्या करता है सर, जो है समानता दी जाती है, सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, कोई किसी प्रकार का जो है किसी साथ भेदभाव नहीं होता है, कोई किसी के धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं। तो इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे सर, ठीक है। इस प्रकार जो है आपका हम जो है लोकतंत्र जो है सामंजस्य जो है बनाए रखता है। लोकतंत्र में जो है एक वोट का अधिकार दिया है, सभी धर्मों को अधिकार दिया गया। मान लीजिए कोई पार्टी किस जात के साथ, समुदाय के साथ गलत कर रहा है, तो उस जात समुदाय के पास हक होता है कि आने वाले इलेक्शन में उसको मजा अच्छे खा सके, क्योंकि सबको वोट देने का अधिकार है। अच्छे लोग मिलकर उस प्रत्याशी को हरा देंगे। तो ये है जो है लोकतंत्र तालमेल बनाए रखता है। लोकतंत्र से और ये फायदा होता है सर कि सभी धर्म समुदाय को अपनी अपनी जो परंपराओं को बचाए रखने के लिए छूट देता है। अभी आप देखेंगे सर कई प्रकार के जो है संस्कृत स्कूल होते हैं, कई प्रकार के उर्दू स्कूल होते हैं, कई प्रकार के बंगला स्कूल होते हैं, जो अपने अनुसार क्या करते हैं, अपने जो संस्कृति है, जो भाषा है, उसके अकॉर्डिंग अपने स्कूल का संचालन कर रहे हैं। तो ये संविधान जो है आपको अधिकार देता है। संविधान आपको जो है एक साथ कहीं सफ़र करने का इजाज़त देता है। एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में मान लीजिए कोई एसी एसी आपका बोगी है, तो उसमें नीच जात के लोग भी खरीद सकते हैं, उच्च जात के भी लोग खरीद सकते हैं। तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। बड़े-बड़े कंपनी में बड़े-बड़े आपका सरकारी आप ऑफिस देख लीजिए, कर्मचारी देखिए, उसमें सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, उच्च जात के लोग, नीच जात के लोग सभी आपको मिल जाएँगे। तो इस प्रकार जो अधिकार कौन दे रहा है? लोकतंत्र दे रहा है, ठीक है? हमारा संविधान दे रहा है, ठीक है? समझ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपने शब्दों में बच्चों इसका आंसर दे दीजिएगा। बहुत ये आपका आसान क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन ये है सर कि पहले विश्व युद्ध में जो है किस भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन। या फिर लोग मनोरंजन के लिए जो है, ये क्वेश्चन देखिए भी इम्पोर्टेंट है। लोगों को मनोरंजन का अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंग्लैंड में 19वीं सदी में कौन-कौन से साधन का अपनाए गए? ज़्यादा इसमें मुद्रण लिखिएगा बेटा, मुद्रण के का ज़्यादा इस्तेमाल लोग किया गया, किताबें पढ़ने लगे लोग, नए-नए किताब को लोग वेट कर रहे थे, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन हम लोग आंसर देख रहे हैं सर, ठीक है? कि पहले विश्व युद्ध में के कारण जो है किस प्रकार उत्पादन बढ़ गया? पहले विश्व युद्ध के समय जो है भारत का जो उत्पादन जो बढ़ा, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, क्यों बढ़ा वो बताना, ठीक है? सबसे पहले देख लीजिए हमारे देश में उस समय जो हुकूमत था अंग्रेज का, जो ब्रिटिश था, ठीक है? और ब्रिटिश पूरे सारे जो है कई देशों से लड़ रहा था वो, ठीक है? शत्रु देश, मित्र देश आपस में लड़ रहे थे। ब्रिटेन जो है पूरा युद्ध में उलझ गया था, जिससे वो अपने माल का निर्यात भारत में नहीं कर पा रहा था, मतलब अपनी अपनी फैक्ट्री से जो है प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत के कई उद्योग पनपने का सो अवसर मिल गया। जो कंपनीज थे, नए-नए कंपनी नए-नए फैक्ट्रीज बनने लगे, या फिर जो पुराने जो फैक्ट्री बंद थे उसको क्या मिल गया? अवसर मिल गया अब अपनी फिर से फैक्ट्री को शुरू करने का, ठीक है? ब्रिटेन अन्य आवश्यक उत्पादक की जगह पर युद्ध सामग्री का निर्माण करने के लिए उलझ गया। सिर्फ अपना यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ सैनिक के सामान को ही बनाने में उलझ गया। नए उद्योग को स्थापित हुए और बड़ा बाजार मिलने लगा, ठीक है? मान लीजिए जो ब्रिटेन जो है जो चीज़ बना रहा था, अब वो बनाना बंद कर दिया। तो सिंपल सी बात है सर, भारतीयों को इसको फ़ायदा हुआ, नए बाजार मिल गया, वो प्रोडक्शन करने लगे और बाजार पे उसको अपना वो खुद बेचने लगे भारतीय लोग, ठीक है? देखिए, युद्ध लंबा चला, प्रथम विश्व युद्ध बहुत लंबा चला, तो प्रथम विश्व की अवधि लंबे होने के कारण क्या भारतीय उद्योगों को क्या मिला? अ, उद्योगों को भी सेना का आवश्यक सामग्री निर्माण करने का ऑर्डर मिलने लगा, क्योंकि लंबा युद्ध चलने लगा सर। ब्रिटेन अपना जो है वो सारे लोगों का जो है सामान नहीं बना पा रहा था, तो उसने क्या किया, सैनिक सामग्री जो होते हैं सैनिकों का, बूट हो गया, जूता बूट हो गया, आपका ड्रेस हो गया, ये कई प्रकार के सामान जो होते हैं, सैनिक सामग्री होते हैं, उनको बनाने का ऑर्डर देने लगे, ठीक है? इस बीच में क्या हो गया सर, लोगों को अपना फैक्ट्री होने लगा, अपना अपना वो सामान बनाने लगे, ठीक है? तो लोगों को देसी बाजार मिल गया, ठीक है? और इसलिए क्या है, विदेशी सामान का वो क्या करे, पूरी तरह से बहिष्कार करने लगे। तो इस प्रकार स्वदेशी सामान, हमारे देश का बना हुआ सामान सभी भारतीय खरीदने लगे, और इससे क्या हुआ, एक अच्छा खासा जो है बाजार मिल गया ब्रिटेन का जो है ये प्रथम विश्व युद्ध में उलझने के कारण, ठीक है? प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों को सूती रेशमी कपड़े
का निर्यात आपूर्ति करने की सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होगा सर कि यहाँ व्यापार करने आई थी, और सबसे बड़ा व्यापार यहाँ पे दिख रहा था हम लोग का सूती कपड़ों का। कपड़ों का व्यापार हमारे देश में अच्छा खासा हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए अंग्रेजों को कई प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उनको जो है सर जो है दलालों का सामना करना पड़ रहा था, व्यापारियों का सामना करना पड़ रहा था, जो अंग्रेजों के जो है प्रॉफिट में जो है एक दीवार का काम कर रहे थे, क्योंकि ये प्रॉफिट व्यापारियों को हो रहा था, दलालों को हो रहा था। जिस तरह से वो तेज़ी से आपका जो है अंग्रेज काम कर जा रहे थे, वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने गुमास्त का जो है नियुक्ति किया, ठीक है। गुमास्त को उन्होंने ताकत दिया, ठीक है। उन्होंने जो है जितने किसान थे उनको एडवांस पेमेंट करने के लिए पैसा, उसके अलावा साथ में उनको सैनिक भी प्रोवाइड करते थे। तो जो दलाल थे, जो व्यापारी थे, वो गुमास्त से भी डरते थे कि उनके साथ अंग्रेजी सेना रहती थी, अंग्रेजी सिपाही रहते थे, जिससे क्या उनको काम करने भी आसानी हो रहा था, ठीक है। और बुनकरों को भी शुरुआत में फ़ायदा होने लगा, ठीक है। इनका काम हुआ करता था कि माल का निगरानी रखेंगे, कच्चा माल को इकट्ठा करेंगे और कपड़ों की गुणवत्ता का भी जांच करेंगे। गुमास्त का यह काम था, ठीक है। देखो कई फ़ायदा हुआ गुमास्त लगाने से, कि गुमास्त जब आए तो अपना माल जो है ना, लोग जो है भारतीय लोगों को क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलने लगा। कच्चा माल भी खरीदने का उसको जो है कर्ज मिलने लगा, ठीक है, एडवांस भी मिलता था, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, वे अपनी किसी भी अन्य व्यापारी से वो उसको नहीं बेच सकते थे, उनको ही देना पड़ता था, बुनकरों को देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन वक्त बदला बच्चे, और बुनकर जो है ना कठोर व्यवहार करने लगे, सॉरी, बुनकरों से जो है आपका जो है ना गुमास्त बहुत कठोर व्यवहार करने लगे। वो जो है उनके साथ अपमानजनक बात करने लगे। सिपाहियों और जो है जो है चपरासियों के साथ वो आया करते थे, और जो है समय पे अगर सब सामान नहीं तैयार मिला था तो उनको वो बुनकर जो है आपको बुनकर वो दंड दिया करते थे, ठीक है। उनको पीटा भी जाता था, ठीक है, कोड़े लगाए जाते थे। तो इससे क्या हो गया, अब जो है उसको जो है प्रताड़ित करने लगा, किया किया जाने लगा बुनकरों को, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जो है बहुत सा ज़्यादा जो है बुनकरों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, ठीक है। और इससे फ़ायदा भी हुआ था कि जो बुनकर जो है आपका जो है मान लीजिए अकेले ही काम कर रहे थे, अब उनके परिवार में कई लोग मिलके काम करने लगे थे। मान लीजिए किसी छोटा छोटा मोटा खेत था तो उस खेत पे उन्होंने ग्रेंट लगा दिया, और सारा पूरा परिवार मिलके जो है बुनकरी वाला काम करने लगे थे। इससे फ़ायदा हुआ था ज़्यादा, और कई जो है जैसे नीचे मैंने एक पॉइंट में बताया कि इससे नुकसान भी हुआ था व्यवहार के कारण, जो सही से टाइम पे काम नहीं दे पा रहे थे उनके साथ में पड़ताल किया जा रहा था। और एक और चीज़, फिर बाद में उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने जो है पेमेंट भी कम कर दिए, क्या करने लगे, उनको साथ में जो है सही पेमेंट भी देने लगे, दाम भी जो है आपका मोल भाव कर जो है दाम भी जो है सही रेट में नहीं दे रहे थे, समझ रखने रहा। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होने लगा, ठीक है, बुनकरों को। प्यारे बच्चे देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकों का आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्यारे बच्चे, बैंकों का प्रमुख स्रोत क्या होता है सर? देखिए, बैंक क्या होता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, कुछ लोग अपने अपने जो है पैसा को वहाँ पे जमा करते हैं, ठीक है। और दूसरा काम क्या करते हैं सर, वो बैंक जो है ऋण देती है। तो दोनों में फ़र्क होता है। जो जमा राशि है, इसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज जो मिल रहा है सर, ये कम मिलता है, ठीक है। और जो ऋण जो जिसको देते हैं ना, इसमें ज़्यादा आपका जो है ब्याज जो है, आपका जो है ज़्यादा ब्याज देती है बैंक। बस यही फ़र्क है प्रॉफ़िट का, कि जो सेविंग है, जितनी भी बैंक में जो पैसा जमा करते हैं उनको भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो ऋण लेते हैं, कर्ज देते हैं आम आदमी को, तो उनसे जो है कई ज़्यादा जो है उससे वसूला करते हैं। तो इससे जो है बैंकों को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कुल मिला के जो कर्ज देती है बैंक जनता को, उससे जो है बैंक का जो है आय का मुख्य स्रोत है। अपने शब्दों में बच्चे लिख दीजिएगा। प्यारे बच्चों देखिएगा ये क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का 2 कार्य को बताइए। ये कई रूप से आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO का 2 कार्यों को उल्लेख करें, या फिर इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा सर आपको, कि विश्व व्यापार
संगठन का दो जो उद्देश्य का जो है लिखे, तो आप किसी प्रकार का भी आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है विश्व व्यापार का मतलब क्या हो गया, जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका क्या हो, सबसे पहले क्या करता है, ये समझौता करता है। किसी प्रकार का मान लीजिए कोई देश हो, उसमें समझौता करवाता है, ठीक है, कोई भी इश्यू आ जाए, ठीक है। दूसरा जो है एक उसको बातचीत करने का प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, समझ रखने आ रहा है। ये वर्ल्ड जो है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इनका उनका मकसद ये है कि सर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रोत्साहन, यानी कि लोगों को प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे कि इससे प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इससे कई फायदा होता है। विश्व व्यापार का संगठन देशों के बीच में व्यापार समान रूप से विकास करने में मदद करता है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का कई फायदे हैं, ठीक है। ये जो है कई देशों को मदद करता है किस तरह व्यापार करना है। प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह से और एक सिविक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक दल के बारे में, राजनीतिक दलों को किन्हीं दो गुणों को बताइए, या फिर आपको राजनीतिक दल से बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चे, आप लोगों को एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। लोकतंत्र में जो है आपका जो है राजनीतिक दलों का किन्हीं चार भूमिका को बताइए, ठीक है। और देख लीजिए क्वेश्चन और जो है राजनीतिक दल के सामने क्या क्या चार चुनौतियाँ आती हैं, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। या फिर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सर राजनीतिक दलों का कैसे सुधारा जा सकता है। तो राजनीतिक दलों से क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है एग्जाम में। तो पहले जान लीजिए राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल मतलब होगा पॉलिटिकल पार्टी। जैसे हमारे जो प्रदेश में जो है जेएमएम की सरकार है, हमारे प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, आरजेडी का सरकार है, ठीक है। तो ये राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है सर, इनका सबसे पहला काम होता है सर चुनाव लड़ना, क्या लड़ना, चुनाव लड़ना, ठीक है। फिर वो चुनाव जीतने के बाद जो क्या करता है सर, वो अपनी सरकार बनाते हैं सर, समझ रखने रहा। चलिए देख लेते हैं इसके चार भूमिका। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, अपने उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर जो है राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं को सामने रखते हैं, जैसे कि मैया समान योजना रखे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन सरकार ने, ठीक है, कांग्रेस सरकार ने। चुनाव जीतने पर जो है बहुमत दल जो है जो भी जीत जाता है वो अपना सरकार बनाता है। जैसे अभी जेएमएम और कांग्रेस सरकार अपना बना चुकी है सर, अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर दिए सर। और वो देश कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कई प्रकार के कानून लाते हैं, ठीक है। जैसे मॉब लिंचिंग का मैं बात कर लेता हूँ। मॉब लिंचिंग का जो है विशेष जो है कई लोगों द्वारा किसी एक व्यक्ति को पीटा जाता है, उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग, ठीक है। तो इस प्रकार कई कानून लाने का प्रयास करती है जो है हमारी सरकार, ठीक है, ताकि सुचारू रूप से देश चल चल सके। जैसे महिला सुरक्षा पे कई प्रकार के कानून ला चुकी है जो है सरकार, ठीक है। तो ये सारा राजनीतिक पार्टी के द्वारा ही होता है कि ये देखा जाए कि देश जो है राजनीतिक पार्टी से ही चल रहा है संवैधानिक तरीके से, ठीक है। अब देखिए सर, एक राजनीतिक पार्टी में जो है सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं। सबसे पहले चुनौती क्या होते हैं, आंतरिक लोकतांत्रिक अभाव। देखिए क्या होता है सर कि क्या होता है, राजनीति का मतलब ये हो रहा है सर कि जो उनके जो आला कमान शीर्ष जो आपके जो बड़े नेता होते हैं, उनके सामने जो है छोटे नेता का जो है उसको झुकना पड़ता है। जो बड़े नेता जो है जो आपका जो है फैसले लेंगे, उसी पे जो है आपको जो है छोटे नेता को जो है चलना पड़ता है, चाहे वो संवैधानिक तरीका से करे, लोकतांत्रिक तरीके से करे, या गैर लोकतांत्रिक तरीके से करे। तो उस पे जो है ये समस्या आती है, आंतरिक लोकतांत्रिक अभाव। जो इंटरनल जो है जो भी तालमेल हो, जो भी बातचीत होता है, जो फैसला होता है, ये पार्टी का आला कमान करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं के अंदर में ये हक नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक नुकसान करता है राजनीतिक पार्टी को। दूसरा दूसरा ये प्रॉब्लम आता है राजनीतिक पार्टी में, जो आपका वंशवाद चुनौती। जैसे बात करिए कोई ऐसा पार्टी है जो जो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर आपको, कि कोई पार्टी है अगर, ठीक है, आप जितनी भी पार्टी उठा लीजिएगा, जो उनके अगर फादर अगर नेता है, ठीक है, तो उसका हक उसको बेटा को मिलता है, हमारा ना, उसका बेटा ही जो है उसने उसका जो है पार्टी का जो है नेता बनता है, ठीक है। आप अपने जो है उठा के देख लीजिए, कई ऐसे पार्टीज हैं जो इसी तरह से वंशवाद के अनुसार जो है चल रहा है। पहले पापा थे, ठीक है, उसके बाद अभी बेटा चला रहे हैं, ठीक है। अभी कई प्रदेश के सामने सकते हैं आप। तो ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में ये फायदा आता है, पैसा। पैसा तो हर जगह आता है, या बहुबल। इसके कारण जो है आपका जो है पार्टी का नुकसान होना आपका उठाना पड़ता है सर। कोई नेता अगर मान लीजिए पैसा वाला है, तो छोटे नेता को उसका हक नहीं मिल पाता है, अच्छे नेता हो गए तो। कोई पैसा अगर कोई नेता अगर जो है
बाहुबली है, तो अच्छे नेता छोटे नेता को क्या करता है, उसको बहुत तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी राजनीतिक पार्टी में एक बहुत बड़ा जो है चुनौती बनता है, ठीक है, कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट नहीं दिया जाए, ठीक है। एक और चुनौती है सर जातिवाद का, ठीक है। जातिवाद और संप्रदाय का एक बहुत बड़ा टेंशन होता है सर, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे होते हैं सर जो एक लोकतंत्र का, एक संविधान का बहुत ही अच्छा जो है एक मैसेज देता है, क्योंकि कोई भी विशेष समुदाय खुद के दम पे कोई किसी क्षेत्र पे चुनाव जीत नहीं सकता है। उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को ले चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी ही संभव बना पाता है। सभी पॉलिटिकल पार्टी का दामन छा थामते हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या चाहे ईसाई हो। तो ये जो है पॉलिटिकल पार्टी को प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन इसमें भी उसको चुनौती का सामना को पड़ना पड़ता है जाति का। अगर मान लीजिए कोई कोई हिंदू नेता है तो उनकी उच्च जाति, नीच जाति, ये समझ रखने आ रहा है। या फिर जो है यहाँ पे ये कई बार हो जाता है कि कोई कोई एक जनरल सीट है, तो वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम नेता है या फिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो हिंदू को टिकट देना, या हिंदू बहुल क्षेत्र है तो मुस्लिम को टिकट देना, तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पार्टी देखती है कि किस जगह पे किस समुदाय के लोग ज़्यादा है, कहाँ पे टिकट देना चाहिए, नहीं देना चाहते। तो इस तरह जाति और संप्रदाय के कारण जो है एक बाध्यता पैदा होता है, ठीक है, जो राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती पैदा होता है, ठीक है। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है सर। तो बहुत ही आसान है बच्चे उसको, कि राजनीतिक दलों को जो है बहुत बहुत सा तरीके से जो है हम लोग सुधार सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सर कि अभी ताज़ा खबरों के अनुसार कि कभी सुनते हैं कि अ, नेता विधायक जीत गए हैं और फिर वो क्या करें, अपना दल बदल लिए, यानी कुछ पैसे के कारण अपनी पार्टी ही छोड़ दी है, ठीक है, या फिर सरकार गिरा दी है, ठीक है, समझ रखने आ रहा। कुछ साल पहले 2022 में इस तरह झारखंड सरकार गिरने वाली थी, ठीक है, क्योंकि कई कई प्रकार के जो है सरकार को जो है पैसा का लोभ देकर जो है खरीदने का कोशिश किया जा रहा था। उस तरह महाराष्ट्र में आप एग्जाम्पल लीजिएगा सर, कि पूरे शिवसेना का जो है जितने भी विधायक था, ज़्यादा विधायक जो है अब पार्टी छोड़ के जो है बीजेपी के साथ में शामिल होगा, फिर वो जो है बीजेपी के साथ में शिवसेना सरकार बना ली सर, समझ रखने आ रहा। इस प्रकार अभी देख रहे हैं, कई प्रकार देखते हैं सर कि सरकार अचानक गिर जाती है, ठीक है। तो ये जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाता है सर। तो सबसे पहले इसके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा कि जो भी विधायक या सांसद जीतता है तो वो अपने पार्टी को त्याग नहीं सकते, मतलब छोड़ नहीं सकते पैसा कमाने, ठीक है, जब तक कि वो उसका कार्यकाल पूरा ना हो, ये नियम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपराधिक जो है मामलों को देखना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को जो उम्मीदवार बना रहे हो उसका जो आपराधिक आपराधिक छवि को देखना चाहिए कि वो किसी प्रकार का वो अपराध तो नहीं किए हुए, ठीक है। उसके अलावा जो है कई प्रकार का जो है चुनाव आयोग के जो जो भी नियम कानून उस पे जो है उसको जो है आदेश का पालन करना चाहिए। जैसे कि ये जो है चुनाव आयोग जो है आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी कर दिया है। इस पे इस सब जो है ज़रूरी चीज़ पे जो है, यानी आम आदमी अगर टैक्स दे रहा है तो नेता भी टैक्स दे, इस तरह का नियम आना चाहिए, इसमें रखने रहा। ये सब जो है आपका जो है पॉलिटिकल पार्टी वो चुनौती बन रही है, ठीक है। साथ में पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए, पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी टिकट दे, ठीक है, महिलाओं को भी टिकट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि महिलाएं भी अपने जो है सम्मान के साथ वो आगे बढ़े, उनको भी जो है अपने जो है हक के लिए और एक महिला का नेतृत्व का भी हम लोग को जो है सो अवसर प्राप्त हो सके, और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर राजनीति में अपना हुनर दिखा सकें। प्यारे बच्चों, और भी कई क्वेश्चन हैं, ठीक है, अपने एतबार से आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।